गुड जी मॉर्निंग। सर, गुड। आवाज आ रही मेरी? आ जी रही है सर। सर। चलो ठीक है, तो आज यस का डेट सर। बताओ। आज का डेट याद है क्या है? 10 अप्रैल। 10 नंबर। ये हो गया हमारा 10 अप्रैल, है ना? 10 अप्रैल 2025। किसी किसी दिन टाइम टेबल भूल जाते हैं तो आया जाया करो, जब नहीं लेना रहेगा तो लिखते ही हैं क्लास के नहीं लेंगे। हम कोचिंग में ये 7 बजे से थे। सुबह वाला में भी लड़की लोग नहीं आई। देखो, ये हमारा चल रहा है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में पहला वाला चैप्टर हमारा हो गया है। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन तथा औपनिवेशिक शासन की स्थापना। फिर इसी में हम लोग दूसरा वाला चैप्टर, बंगाल, मराठा, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, सिंध और अवध, कल ही कर चुके हैं अच्छे से। साथ ही साथ हम लोग 1857 का विद्रोह भी देख लिए। कौन सा धार्मिक कारण था, कौन सा सैन्य कारण था, क्या राजनीतिक कारण था, क्या आर्थिक कारण था, वो सारा कुछ कर दिया। अब ये वाला जो तुम्हारा विभिन्न गवर्नर जनरल और वायसराय, इसको हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि गवर्नर जनरल का मतलब क्या है और वायसराय का मतलब क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत नियुक्त अधिकारी गवर्नर जनरल कहलाए और ब्रिटिश काउंसिल के तहत नियुक्त अधिकारी क्या कहलाए, वायसराय कहलाए। अब हमको देखना है आज का टॉपिक, ये वाला क्या है, ये इसका टॉपिक है। तो आज का टॉपिक में क्या होगा तुम्हारा, विभिन्न चार्टर अधिनियम तथा भारत शासन अधिनियम। तो अब तुम्हारे से कुछ मन में एक सवाल आना चाहिए कि हमारा चार्टर क्या होता है भाई, और हमारा ये जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? अंतर जानना जरूरी है, तभी ना हम लोग अच्छे से समझेंगे कि चार्टर जो है सो चार्टर अधिनियम क्या और भारत शासन अधिनियम क्या है। तो चलो, जिसको जानकारी हो फटाफट बताओ, टाइम बर्बाद नहीं करो। क्या अंतर है जी चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम में? रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ, बोलो बोलो इंजीनियर, फिर से बोला, चार्टर क्या कहलाया? सर, जो ब्रिटिश ढांचे के अंतर्गत जो भी चार्टर या चार्टर के अंतर्गत बातचीत की। अच्छा, और भारत शासन अधिनियम भारत क्या है? शासन भारत स्वतंत्र भारत के बाद वाला है कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। नहीं, जो भी है वो हमको बता, हम तो पहले से बताएंगे ही। बताओ नेहा, तुम तो बता सकती है, चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम में क्या अंतर है? यहाँ लिखा है ना स्क्रीन, विभिन्न चार्टर अधिनियम तथा भारत शासन अधिनियम। तो हमको इसके बारे में ही आज जानना है। तो जानना है, इससे क्वेश्चन पूछता है, जैसे 1773 का आ गया तुम्हारा, 1858 वाला आ गया, तो इसका नाम अलग अलग रखा है। तो विभिन्न चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम में किसी को मालूम है तो बताओ, और नहीं मालूम है तो बोलो नहीं मालूम है, ताकि हम लोग सीधा किस पे आ जाए, टॉपिक पे आ जाए। टाइम वेस्ट नहीं करना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। नया हल्का फुल्का आइडिया बताओ। और ऑनलाइन वाले में भी किसी को नहीं मालूम है? सर, पूरब में व्यापार का एक अधिकार पत्र होता हाँ। था। वो हाँ। चार्टर अधिनियम के तहत होता था। अच्छा, और? भारत शासन अधिनियम का सर नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, नहीं पता है तो इधर नेहा तुमको भी नहीं पता है ना। अच्छा ये बताओ, ब्रिटिश का जो औपनिवेशिक काल है उसको हम लोग कितने भाग में विभाजित किए हैं? पहला है तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन काल, जो कि 1858 में खत्म हो गया। और 1858 में दूसरा आया तुम्हारा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश साख के तहत शासन। तो याद रखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने के लिए, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामित्व में जो भारत जो गुलाम बना था, उसमें शासन करने का तौर तरीका का जो भी नियम लाया गया है वह क्या कहलाया, चार्टर कहलाया है। और 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो समाप्त कर दिया, ब्रिटिश क्राउन आया, और जो ब्रिटिश क्राउन आया और वह जब भारत पर शासन करने का जो भी नियम लाया वह कहलाया अधिनियम। तो यही भारत शासन अधिनियम। तो पहला अंतर यही है कि चार्टर और भारत शासन अधिनियम में अंतर क्या हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो था वह क्या कहलाया, चार्टर। और ब्रिटिश क्राउन वाला जो लाया वो क्या कहलाया, अधिनियम। ऑनलाइन वाले अब आ जाओ सीधा टॉपिक पे। टॉपिक का मतलब हो गया जी। हमारा स्लाइड है, तुम लोग को इसका जो है फोटो वोटो खींचते जाना, क्योंकि ये सब 7-7 घंटा लगता है, रात भर जगते बनाते हैं। और ये वाला पीडीएफ किसी को मिलेगा भी नहीं, नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छा है कि यहाँ पर साथ साथ क्या करो, फोटो
लेते जाना। सबसे पहले देखो कि हमारा ये चौथा कम नंबर ये है, चौथा टॉपिक है। ये चौथा हमारा क्या है, टॉपिक सिलेबस का। ये चौथा नंबर यानी कि हम लोग लिख दे रहे हैं टॉपिक नंबर 4। तो कहा है कि विभिन्न चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम के बारे में हमको क्या जानना है। तो जानना है तो भाई देखो, चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम का सबसे पहले विवरण देख ले रहे हैं। तो चार्टर जो अधिनियम आ रहा है वो तुम्हारा है, पहला तेरा क्या है, 1793। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है, याद रखो 1600 में ईस्ट इंडिया की क्या हुई, स्थापना हुई। और 1612 में क्या किया हुआ, भारत आ गया। तो ब्रिटिश का संसद से वह क्या किया, लाइसेंस हासिल किया था कि भारत में हमको आकर क्या करना है, व्यापार करना है। तो उसका व्यापार पूरा जिंदगी भर के लिए थोड़ी दिया था, उसको एक फिक्स समय के लिए दिया करता था कि तुम इतने समय तक जाकर के क्या करो, बिजनेस करो। जैसे हम लोग किराया देते हैं कोचिंग का या घर का, तो क्या देते हैं, एक एक महीना का ना देते हैं। फिर एक महीना किराया 30 दिन के लिए, फिर क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी तरह से 1793 में जो अधिनियम लाया, उसमें एकाधिकार जो था व्यापार करने का, उसको कितने साल के लिए बढ़ दिया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। और गवर्नर जनरल जो है, जो प्रांत की सरकार है, उस पर क्या किया, और भी अधिक अधिकार दे दिया। यानी कि प्रांत की सरकार का पावर कम किया और गवर्नर जनरल का पावर क्या किया, ज्यादा किया। दूसरा है तुम्हारा चार्टर अधिनियम 1813। तो 1813 का चार्टर अधिनियम का मुख्य मुख्य बात करा रहे हैं। मतलब देखो, डिटेल तब कराएंगे जब तुम लोग का हिस्ट्री के नाम पे ही पढ़ेगी, जेटेट पास करने के बाद। अभी जेटेट में तो दे रही है, तो हल्का हल्का ही ना करना है, तो हल्का हल्का कर रहे हैं। तो तुम्हारा हल्का सा 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, उसमें क्या बोला कि भारत के साथ जब व्यापार करेंगे, उस पर कंपनी का अधिकार, एकाधिकार क्या आ रहा है, समाप्त हो रहा है। तो क्या बच रहा है इसके साथ, सिर्फ चाय और चीन के साथ ही व्यापार बच रहा है। बाकी का एकाधिकार, एकाधिकार तो क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। और साथ ही साथ 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इसी अधिनियम में ईसाई जो मिशनरीज है उसको भारत में प्रवेश करने की क्या मिली, अनुमति मिली। शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए 1 लाख रुपए का आवंटन किस अधिनियम में हुआ, 1813 के चार्टर अधिनियम में। तो 1813 में कौन था, ब्रिटिश क्राउन था कि ईस्ट इंडिया था। प्रियंका तुम लोग इधर नजदीक आते जाओ, हमको चिल्ला कर बोलना पड़ रहा है। इधर अब लिखना तो है नहीं ना, ये सब टेबल के आगे में आकर बैठो। ईस्ट इंडिया का था। तो यही तुम्हारा 1813 में ये वाला महत्वपूर्ण घटना हुआ, और ये भी हमारा महत्वपूर्ण घटना हुआ। ये 1 लाख रुपए वाला पूछता है। चार्टर अधिनियम 1833। तो 1833 का चार्टर जो अधिनियम है, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हुआ पहले, अच्छा एक जो क्वेश्चन था जो एलिजाबेथ जो उठाई थी ना, उसका हम लोग कल आंसर देख लिए, सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखना इसमें जो भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल है, जो पूरे भारत का जो बनाया गया, उसमें केंद्रीकृत शासन लाया गया था, और केंद्रीकृत शासन के तहत हमारा विलियम बेंटिक होगा। और वारेन हेस्टिंग जो है, वह ब्रिटिश क्षेत्र का मालिक तो था, लेकिन शासन की व्यवस्था केंद्रीकृत नहीं थी। बंगाल के अंदर में बॉम्बे का अंदर किया और मद्रास को अंदर किया। तो सिर्फ केंद्रीकृत शासन पद्धति के कारण विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाएगा। यही वाला ही सही है, उसको क्या करना, तुम लोग सुधार लेना। उसी में देखो, विधि आयोग का गठन हुआ, लॉर्ड मैकाले की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण रही। और भारत में दास्ता का जो है प्रथा, उसको क्या घोषित किया गया, गैर कानूनी। तो गैर कानूनी का मतलब यह है कि अभी जो घर में छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं ना, गांव के लेकर आते हैं, और कई लोग कि हम अपने घर में रखे हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे काम करेंगे, यह शुरू से चलता था। और यह दास का प्रथा था। दास का क्या था, प्रथा, उसका शोषण होता था। बाद में इसका नियम बना दिया कि आप किसी भी लावारिस बच्चा जिसका माँ बाप नहीं है, आप उसको पढ़ाने के नाम पे, खिलाने के नाम पे घर पे काम नहीं करा सकते हैं। और तुम्हारा दास प्रथा को कैसा किया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब देखो 1853, 1853 का चार्टर अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। यानी कि इसके पहले कोई प्रतियोगिता नहीं होता था। वो ब्रिटेन वाला क्या करता था, चुनता था, बोल रहा है गोरा, तुम तो गोरा है ना जी, जाओ तुमको वहां गवर्नर बना दिया इंडिया में, अपनी मन मर्जी से। जैसे कि अभी हमारे यहाँ शासन का पद्धति में एक मुख्यमंत्री का जो बेटा है, वह क्या होता है, मंत्री बन जाता है। वह लायक रहे चाहे नहीं लायक रहे,
कोई भी कंपटीशन होता है क्या 10वीं 12वीं जीके मैथ का सवाल उससे पूछता है? नहीं पूछता है। लेकिन तुम्हारा 1853 में क्या किया कि ब्रिटिश वाले क्या किया, एक प्रतियोगिता परीक्षा लेने लगे। उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्रिटेन हो, जो भी हो, परीक्षा में बैठते थे। जिसका पास हो गया उसको क्या किया, सिविल सेवा में उसको आने का मौका दिया। और 1853 में जो विधायी है और जो कार्यकारी है कार्य, उसको क्या किया, अलग कर गया। तो विधायिका और कार्यपालिका हम लोग पढ़े हैं ना। विधायिका क्या करती है, नियम को बनाती है, और कार्यपालिका क्या करती है, नियम को लागू करती है। तो वह दोनों एक था, लेकिन अब विधायी और कार्यकारी को क्या किया, अलग कर दिया। और गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्य को जोड़े गए। अब देखो तुम्हारा वो किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब यहां से देखो 1858 में जो 1857 की क्रांति हुई, क्रांति को दमन करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को क्या किया, खत्म कर दिया गया। और ब्रिटिश जो राजघराना है, जिसको ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन बोलते हैं, वह भारत में सीधा प्रत्यक्ष शासन की। तो उसके तहत लाया गया सारा का सारा एक्ट क्या कहलाएगा, भारत शासन अधिनियम। तो सबसे बड़ी जानकारी तुमको आज के क्लास में ये पता चल रहा है कि चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम में अंतर क्या है। तो क्या अंतर पता चला, ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन की, तो शासन करने के दौरान जो भी नियम लाया गया, ब्रिटिश की सरकार जो नियम लाई थी वह क्या कहलाया, चार्टर कहलाया। और जब ब्रिटिश की सरकार सीधा हस्तक्षेप की 1858 में, पूरी तरह से जब नियंत्रण ले ली और भारत पर शासन करने के लिए जो भी नियम बनाए, वह क्या कहलाया, भारत शासन अधिनियम। ऑनलाइन में कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तुम लोग का नहीं अटेंडेंस ले सर। लेते हैं, मात्र 15 ही बच्चा है आज भी। जी सर। चंपा का नेट स्लो होगा इसीलिए नहीं जा रहा है। अब देखो 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या है, समाप्त हो गया। और भारत को जो शासन है वह ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित हो गया। तो जब हस्तांतरित हुआ तो एक पद का सृजन हुआ, वह क्या कहला है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि भारत के राज्य सचिव। और जो गवर्नर जनरल था उसको नया नाम दिया गया, क्या कहला, वायस राय। तो लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया के अंतिम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त ये पहले वायसराय थे। ये कौन सा कर 1858, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट वाला कौन सा अधिनियम नियम आया था भाई, भारत शासन अधिनियम का अंतिम अधिनियम पूछेगा, और ये वाला पूछेगा शुरू वाला। दूसरा तेरा भारत शासन अधिनियम 1909, इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी कि पृथक का मतलब क्या है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मुसलमानों के लिए क्या किया, अलग निर्वाचन मंडल हुआ, हिंदू के लिए अलग निर्वाचन मंडल हुआ। वो किसमें आया, भारत शासन अधिनियम 1909 में आया। अच्छा ये बता, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905। 1905 में। किस आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर, है ना। तो फूट डालो राज करो की नीति इतनी हावी हो गई, 1905 में बंगाल का विभाजन किया, ठीक 4 साल बाद जो है वह धर्म के नाम पर चुनाव लड़वाया, निर्वाचन मंडल का स्थापना किया, तभी ना फिर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ये वहां से बीज बो रहा है। अब देखो यहाँ पर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी को क्या किया, बढ़ाया गया। और जो भागीदारी है उसका प्रतिनिधित्व कैसा बनाया, सांप्रदायिकता को बनाया, कोई योग्यता नहीं था। खाली मुसलमान के नाम पर मुस्लिम का सीट रिजर्व किया और हिंदू के नाम पर हिंदू का सीट रिजर्व किया। तीसरा है तुम्हारा भारत शासन अधिनियम 1919, इसको क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार। इसमें द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन यानी डियार्की यानी डुअल गवर्नमेंट या डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम ये होता है कि हम अपने बदले में खुद शासन नहीं करेंगे और हम अपना एक चमचा को बिठा देंगे। चमचा हमारा मुख्यमंत्री रहेगा और उसके पास में नाम मात्र का शक्ति रहेगा और सारा शक्ति कौन खींचेगा, हम रहेंगे।
जैसे लोकल एग्जांपल अगर द्वैत शासन देखो तो हर एक का जो घर होता है, निजी घर, जहाँ पति पत्नी सास ससुर है, वहाँ द्वैत शासन है। द्वैत शासन का मतलब जो सारी की सारी शक्ति है वो किसके पास में है? बहू के पास में है। और पति वहाँ क्या होता है? नाम मात्र का शासक होता है। और अगर हम लोग सरकार में देखेंगे तो सरकार में भी कई सारा, जैसे बिहार का एग्जांपल में लो तो तुम्हारे पास में अभी नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार सिर्फ नाम मात्र का शासक है, असल शासक का पावर कौन ले लिया है? बीजेपी ले लिया है। उड़ीसा में जो हार गया तुम्हारा बीजू पटनायक, वह क्यों हारा? क्योंकि वह डुअल सिस्टम में चला गया था। वह नाम मात्र का मुख्यमंत्री था और सारा का सारा पावर कोई एक साउथ इंडियन चला रहा था। अब देखो द्वैत शासन प्रांतीय स्तर पर लागू हुए, इसमें सुरक्षित और हस्तांतरित विषयों में क्या हुआ? विभाजन हुआ। और केंद्र में दो सदन विधायिका यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन हुआ। और महिलाओं सहित मताधिकार का विस्तार, ये वाला तो इम्पोर्टेंट है ना। मताधिकार वाला में महिलाओं में गांधी जी बोले थे कि स्वतंत्र भारत से ही हम जो सो महिलाओं को मत का क्या देंगे? अधिकार देंगे। अब देखो 1935, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935। हर एक अधिनियम का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, सिलेबस के बाद में। तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई और संघीय ढांचे ढांचे की भी व्यवस्था की गई, किंतु संघीय ढांचा क्या हुआ? लागू नहीं हुआ। केंद्र में द्वैत शासन और प्रांतों में स्वायत्त सरकारें की सिफारिशें हुई। बर्मा जो है यानी कि जो म्यांमार है, उसको भारत से क्या किया? अलग कर दिया। यानी अंग्रेज समझ चुका था कि अब भारत को गुलाम रखना संभव नहीं है, तो पहले से ही भारत का टुकड़ा टुकड़ा क्या करना है? अलग करने लगा। नहीं तो अगर इसको अलग नहीं किया होता तो आज का वर्तमान भारत में बर्मा भी हमारा क्या होता? एक राज्य होता। तो याद रखो बर्मा को मिलाया कब था? बर्मा को भारतीय साम्राज्य में कब मिलाया? जब 1885 में कांग्रेस का क्या हुआ? गठन हुआ। तो 1885 में ही बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और ठीक 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से क्या किया गया? अलग किया गया। अलग अलग। तो भारतीय राज्यों को संघ में शामिल होने का क्या दिया गया? विकल्प। देखो यहां से पूरी तरह से फूट डाल रहा है पूरा, कि तेरा मर्जी है, तुम या तो अपना अलग राज्य बना सकता है, यानी तो देसी रियासत को भारत में तुम मिला सकता है। और इसी अधिनियम के प्रावधान में स्वतंत्र भारत के संविधान में भी क्या हुए? शामिल हुए। हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे तो 1835 का कितना प्रतिशत हिस्सा ले लिए थे? आज का जो संविधान है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका आया? 1935 का हिस्सा को लिया गया। और देखो ये है तुम्हारा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये तुम्हारा अंतिम अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम का ये कौन सा अंतिम अधिनियम? तो इस अधिनियम के ही तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में क्या हो गया? विभाजन हो गया। ब्रिटिश संसद का भारत पर भी अधिकार क्या हो गया? खत्म हो गया। और भारत के जो गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति की शक्ति है वह किसको दे गई? भारतीय नेताओं को। अब वह बोला कि सुनो, अब तुम यहाँ के नेता हो, भारत को आजाद कर दिए, अब जो गवर्नर जनरल का जो नियुक्ति होगा वह तुम अपनी मर्जी से करोगे। तो सवाल बताओ, कौन सा अधिनियम के तहत भारत जो स्वतंत्र हुआ? 1945। 1947 का भारत शासन अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अच्छा, कौन सा ब्रिटिश क्राउन के तहत अंतिम अधिनियम था जो कि लागू हुआ भारत में? भारतीय वही 1947 ही ना है। इसके बाद तो ब्रिटेन रहा ही नहीं, तो वो अधिनियम क्या लाएगा? तो यह तुम्हारा कौन सा था? अंतिम अधिनियम था। ब्रिटिश क्राउन के साथ लाया गया पहला अधिनियम कौन सा था? किस साल आया बताना? पहला था 58। 1858। पार्वती का एकदम सही जवाब है। अभी तो बताए ईस्ट इंडिया कंपनी विद्रोह को खत्म हुआ 1857 का, लड़ाई 1858 में खत्म हुआ और वहां से शासन कौन ले लिया? ब्रिटिश क्राउन। यानी 1858 में पहला अधिनियम लाया और अंतिम अधिनियम कब लाया? 1947 में। तो ये बता, चार्टर में और अधिनियम में जो अंतर है वो समझ में आ गया? तो हम हल्का सा सैंपल के रूप में एक किसी एक को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग अब क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं तो याद रखना महत्वपूर्ण प्रभाव में देखो कि जो चार्टर अधिनियम है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। विनियमित का मतलब क्या होता है? कंट्रोल।
कठपुतली का नाच देखो, तो धागा लगाकर उसका हाथ को नचाता है ना, उसी तरह से ये जो चार्टर अधिनियम है वह धागा था कठपुतली के जैसा इसको नचाने के लिए। जबकि भारत शासन का जो अधिनियम है वह सीधा क्राउन, अच्छा जो लड़की लोग नया आई है वो बता देते हैं, ब्रिटिश का जब राजघराना राज किया उसको बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन, जो राजा लोग। और ब्रिटिश की जो कंपनी जो राज किया है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वाला। तो भारत शासन अधिनियम कौन लाया, सीधे क्राउन के नियंत्रण में लाया, और इसमें संवैधानिक परिवर्तन लाए गए। अब देखो कौन सा अधिनियम तुम्हारा भारतीय संविधान का आधार बना, तो कौन सा आधार बना, 1935 का। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जब संविधान का रचना कर रहे थे तो लगभग 2/3 जो है सो 1935 का जो अधिनियम जो ब्रिटिश वाला लाया था उसी में लिखा हुआ बात को क्या किया, अपना संविधान में जोड़ लिए। और आज भी भारत में बहुत सारा ऐसा कानून है जो 1935 में जो कानून अंग्रेज बना के चला गया था उसी कानून के तहत आज भी क्या चल रहा है, कोर्ट कचहरी चल रहा है। जैसे पहला एग्जाम्पल, मी लॉर्ड और माई लॉर्ड, यह अंग्रेजों का बनाया गया क्या था, कानून था, जिसमें जज को क्या बोला जाता है, भगवान। और वही चीज को अभी भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, हो रहा है ना फॉलो। देखो 1909 और 1919 के अधिनियम ने सांप्रदायिक राजनीति को जन्म दिया। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और ठीक 4 साल बाद 1909 में धर्म के आधार पर असेंबली और निर्वाचक मंडल का क्या किया, गठन किया गया। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। और यहाँ से राजनीतिक सुधारों को नींव रखी। तो ये जो अधिनियम है भारत में वह ब्रिटिश शासन का विकास को दिखाता है और दिखाता है कि इसका शासन धीरे धीरे अंत की ओर कैसे बढ़ता गया। और अंत कौन सा अधिनियम से हुआ, 1947। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी सर। तो देखो चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम में क्या अंतर है, ये तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तुलनात्मक अध्ययन अभी सिलेबस चेंज करने वाला है, आजकल का पेपर में छपा था ना, यहाँ का जो विधानसभा में बहस हुआ है, तो विधानसभा में बहस हुआ है तो टीजीटी पीजीटी वाला सीट एकदम घटा रहा और आचार्य वाला को दे रहा है, आचार्य वाला को दे रहा है। तो जो भी हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की लड़की लोग रहेगी उसमें याद रखना कि तुमको अब अपना सब्जेक्ट में सेकेंड एग्जाम में पूरा डीप में पढ़ना पड़ेगा, इसी तरह का ही रहेगा। तो देखो हल्का फुल्का क्या अंतर है। तो चार्टर अधिनियम मुख्यतः कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए था, 20-20 साल में जो लाइसेंस देता था। और उसके प्रशासन विनियमित का हिंदी इंग्लिश होता है कंट्रोल करना, क्या होता है, कंट्रोल। जैसे हम कोचिंग का टाइम हम कंट्रोल करते हैं ना, 8 बजे ये क्लास चलेगा, 7 बजे वो क्लास चलेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मनमाना नहीं करे, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश की संसद जो दखल दे रही थी वो हमारा किसके तहत चला जा रहा था, चार्टर के तहत चला जाता था। जबकि भारत शासन अधिनियम जो है वह ब्रिटिश संसद क्या किया कि सीधा का सीधा नियंत्रण भारत पे कर लिया, वह कंपनी को लात मारकर हटा दिया, बोला ईस्ट इंडिया वाले तुम बाहर जाओ, अब तुमसे मतलब नहीं है, हम खुद शासन चलाएंगे। इसलिए इसका नाम रखा भारत शासन अधिनियम। और चार्टर का जब भी इस्तेमाल होगा तो याद रखना चार्टर किस पे लागू हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ये वाला तो सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पे। उदाहरण के लिए चार्टर अधिनियम 1793 से लेकर 1853 तक आते रहे, लेकिन भारत का जो शासन अधिनियम है वह 1858 में ही आया पहली बार, और अंतिम बार कब आया, 1947 में आया। तो 1858 के बाद जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया था उस समय आया। इसके अलावा चार्टर अधिनियम जो है वह कंपनी के अधिकार को नियंत्रित करते थे, कंपनी वाला था। जबकि भारत शासन अधिनियम है वह सीधा ब्रिटिश का जो राजघराना है उसके शासन को क्या करता था, व्यवस्थित करता था। तो व्यवस्थित एक शब्द है और यहाँ पर एक शब्द है नियंत्रित, तो दोनों में अंतर तुम लोग बताओ फटाफट, क्या अंतर है। हम नहीं ऐसा नहीं, सुनो ध्यान से। राजा अपना चमचा को भेजा, उस चमचा का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और राजा को अपने चमचे के तहत ही पैसा मिलता था। राजा खुद से पैसा भारत से नहीं लेता था, जो चमचा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें बहुत से अधिकारी क्या करने लगे, घूस लेने लगे, भ्रष्टाचार करने लगे, लूटते थे 100 रुपया और ब्रिटिश की सरकार को देते थे 10 रुपया। तो जो चमचा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह मनमाना तरीके से घूस न ले, भ्रष्टाचार न करे, उसके ऊपर अंकुश रखने के लिए जो जो नियम बनाता गया वह क्या कहलाया, चार्टर। इसीलिए वह ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता था, कंट्रोल करता था। तो यह कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रिटेन का राजा कर रहा है। और कंट्रोल करते करते ईस्ट इंडिया वाला जब लड़ाई लड़वाया 1857 में जो विद्रोह हुआ, तो ब्रिटेन का राजा और रानी का क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया।
वो बोला ये जो मेरा चमचा है एकदम निकम्मा है, वहां जाता है दंगा फसाद करा दिया, इसको भगाओ। तो भगाओ यानी 1858 में उस चमचे को क्या किया, खत्म कर दिया। तो जब खत्म कर दिया तो अब उसको उसको कंट्रोल करने के लिए कोई नियम की जरूरत है क्या, नहीं है। तो चार्टर का शब्द हटा दिया। और अब क्या बोला राजा, बोला अब हम भारत पे शासन कौन करेगा, तो हमारा राजा करेगा। और राजा शासन करेगा, इसीलिए उसको नाम दे दिया भारत शासन अधिनियम। और जब राजा शासन करेगा तो भारत में सिस्टम को कैसा रखेगा, व्यवस्थित रखेगा। इसीलिए ये वाला इंपॉर्टेंट अंतर है, याद रखना कि चार्टर अधिनियम क्या करता था, कंट्रोल करता था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और भारत का जो शासन अधिनियम है वह भारत में शासन की व्यवस्था क्या करता था, व्यवस्थित करता था। ये बारीक सा अंतर है जिसको पढ़ने में तुमको 5 साल लग जाएगा, बी और एम में करते करते पता नहीं चलेगा। बहुत मुश्किल से रात भर इग्नू वाला खत्म किए, तब जाकर ये सब निकाले हैं। अंतर आ रहा है समझ में सब कोई को। आप देखो यहाँ यस ये सर। भी ध्यान देना चाहिए कि चार्टर अधिनियम ने कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में क्या किया, सुधार किया। कैसे सुधार किया भैया, कंपनी वाला घूस लेने लगा, मनमाने जैसे अपना जेब भरने लगा। तो जेब भरने लगा तो जब भी चार्टर लाया है तो चार्टर किस पे अंकुश लगा रहा है, ईस्ट इंडिया पे लगा रहा है। तो ईस्ट इंडिया पे अंकुश हाँ। लगा रहा है, उसके शासन में क्या किया, पारदर्शिता ला रहा है। जब पारदर्शिता ला रहा है तो प्रशासन हमारा कैसा हुआ, सुधार हुआ। और गवर्नर जनरल की शक्तियों क्या हुआ, विस्तार हुआ। लेकिन अंतर क्या है तेरा, भारत शासन का जो अधिनियम है वह तो कंपनी को हटा दिया, सीधा राजा शासन कर रहा है। तो राजा शासन कर रहा है तो राजा क्या किया, संविधान में भी सुधार किया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इसके नाम पर थोड़ा सा लचीला रुख अपनाया। जैसे उत्तराधिकार, उत्तराधिकार जिसको बेटा नहीं होता था उसका उसका राज्य को क्या होता था, हड़प लेता था। तो हड़प नीति को कौन समाप्त किया, भारत शासन अधिनियम ही समाप्त किया। यानी वह प्रशासन में क्या कर रहा, सुधार कर रहा है। जैसे कि द्वैध शासन, तो द्वैध शासन और तुम्हारा प्रांतीय क्या किया, स्वायत्ता स्वायत्ता दिया, प्रांत को आजादी थोड़ा दिया। 1935 का जो अधिनियम है वह, उसमें इतनी सारी बातें अच्छी अच्छी थी कि जब संविधान का गठन हुआ, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर है, वह 1935 का अधिनियम में लिखा गया जो कानून है, उसी कानून का बहुत सारा हिस्सा क्या किए, भारत के संविधान में डाल दिए। इसीलिए 1935 का अधिनियम को भारतीय संविधान का क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। आधार। ये दिखाता है कि भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटेन का राजा लाया था वह बहुत ही दीर्घकालिक प्रभाव था। इन बिंदुओं से स्पष्ट, अच्छा ठीक है, ये वाला तो हम इसको हटाओ इसको। अब देखो चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम में अंतर बताइए और तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो ये सब तुम्हारा पीजीटी वगैरह में जो लड़की अभी कर रही है पीजी, अगर ये वाला टॉपिक होगा तो ऐसे ही आता है, होगा वहाँ, अगर यहाँ वो सब होगा तो ध्यान से देखना। और नहीं तो जो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये कोरा में भर भर कर सही नॉलेज है ये। चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन की तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी नियम बनाया गया वो क्या कहला है, चार्टर अधिनियम। पहला अंतर। दूसरा है कि ब्रिटिश का राजा जब भारत पर शासन किया है तो वह शासन की व्यवस्था को सुचारू रूप रखने के लिए और यहाँ व्यवस्थित रूप रखने के लिए जो नियम कानून बनाया वो क्या कहलाया, भारत शासन अधिनियम। तो इसमें क्या क्या अंतर है वो देखो। सबसे पहले चार्टर अधिनियम में आओ और यहाँ पर भारत शासन अधिनियम में। तो चार्टर अधिनियम, ये अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को क्या करते थे, नवीनीकृत। नवीनीकृत का मतलब यह है कि हम अप्रैल में कोचिंग का भाड़ा देंगे तो यह हमको 30 दिन के लिए और क्या देगा, पढ़ाने देगा। तो वह क्या होगा, नवीनीकृत। अगर हम मई में अगर इसका भाड़ा देंगे तो मई में हमारा क्या होगा, नवीनीकृत होगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो लाइसेंस होता था हर एक साल 20-20 साल में क्या करता था, नवीनीकृत करता था। वह किसके तहत होता है, चार्टर अधिनियम के तहत होता है। लेकिन भारत का शासन अधिनियम क्या है, यह अधिनियम सबसे पहले ब्रिटिश के जो संसद है वह बनाती थी और वह भारत के शासन में संरचनात्मक परिवर्तन के उद्देश्य से बनाती थी। इसको लाइसेंस से कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ क्या करता, लाइसेंस देता था, ठीक है जाओ और 10 साल उसको लूट लो और अगला 20 साल उसको लूट लो। पहला अंतर हो गया। दूसरा है कि जो चार्टर जो लाया जाता था वह कंपनी जो है उसका व्यापार का जो एकाधिकार है, जो प्रशासन का जो अधिकार है, और जो ब्रिटिश की संसद इस कंपनी पे जो निगरानी रख रही है उसको क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है कि ऐसे कि नहीं तुमको ऐसा ही व्यापार करना होगा और तुमको यहाँ यहाँ ही प्रशासन अधिकार करना होगा। तुम क्या क्या व्यापार करोगे, कितना पैसा लूटोगे, उस पर हमारा राजा क्या करेगा, नजर रखेगा। तो चार्टर नियम यही परिभाषित करता था। लेकिन ये तुम्हारा भारत शासन अधिनियम क्या कहता था कि वह सीधा राजा जो है वह भारत को अधीन कर कर
अपना एक संवैधानिक ढांचा क्या करता था, स्थापित करता था। देखो समय काल और संदर्भ में क्या अंतर है। तो चार्टर अधिनियम जब भी आया है वह तेरा 1793 से लेकर 1893 तक क्या हुआ, लागू हुआ। जैसे 1793 का, 1813 का, 1833 का और 1853 का। लेकिन भारत का जो शासन अधिनियम है, तो अंतर है ना भैया। ये वाला तेरा 1793 में आ रहा। मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहले कौन आया, चार्टर अधिनियम आया है कि भारत शासन अधिनियम आया है, तो क्या आंसर दोगे। चार्टर हाँ, अधिनियम। तो हमको समय वाला भी तो ध्यान रखना है। तो भारत का शासन अधिनियम कब आया, 1858 से। पहली बार 58 में आया और अंतिम बार कब आया, 1947 में। तो ये वाला हमारा समय में अंतर हो गया तुलनात्मक रूप से। कैसे कैसे आया, 1858 में आया, 1909 में आया, 1919 में आया, 1935 में आया, 1947 में आया। अब देखो भारत का संविधान का आधार कौन सा अधिनियम है, तो कौन सा अधिनियम है, भारत शासन 1930। अगला पूछेगा भारत को आजादी दिलाने का अधिकार कौन सा अधिनियम में संबंधित है, 1947। और क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश का राजा का शासन करने का अधिकार किस में से उल्लिखित है, 1858 में। बोलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का समाप्ति कर देना किस में उल्लिखित है, तो क्या होगा, 1858 में। अगला सवाल, धर्म के आधार पर असेंबली का जो गठन हो रहा है किस पे है, 1909 में है। याद हो रहा है ये सब कि नहीं हो रहा, तुम लोग को याद हो रहा है याद। और ऐसा ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में ये सब लागू हुआ। अच्छा देखो यहाँ 1857 का जब विद्रोह हुआ, तब कंपनी का जो शासन क्या समाप्त हो गया। समाप्त होने पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा क्या किया, जो लागू किया गया नियम, उसको क्या कहला है, भारत शासन अधिनियम। अब देखो प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। तो कितना मिनट बचा है अभी, 5 मिनट है। ठीक है, ये वाला हो जाना चाहिए। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या करता था, नियंत्रित करता था कौन, चार्टर। तो चार्टर में नियम बनाता था ब्रिटेन का राजा और बोलता था ए मेरे चमचा, तुमको ज्यादा कूदना यहाँ नहीं है, जितना जगह बोलेंगे उतना ही जगह लूटना, उससे ज्यादा तुमको लूटना नहीं है। उसको कंट्रोल करता था। तो कैसे कंट्रोल करता था, जैसे कि 1813 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें चाय का व्यापार को दे दिया और चीन का भी व्यापार दे दिया। चीन के अलावा सभी व्यापार क्या किया, खोल दिया। खोल दिया मतलब नहीं, और दूसरा भी क्या करेगा, व्यापार करेगा। और तो साथ ही साथ गवर्नर जनरल की जो पावर है उसको क्या किया, 1833 में बढ़ा दिया। और 1853 में क्या किया, बोला क्या कि सिर्फ तुम ही अधिकारी नियुक्त नहीं करोगे अपने मनमानी तरीके से, हम एक परीक्षा लेंगे और परीक्षा में जो पास करेगा वही अधिकारी बनेगा। वह हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, अंग्रेज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन भारत शासन अधिनियम में क्या है, 1858 में यह अधिनियम लाया है। और कंपनी का जो शासन है उसको क्या किया, समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन का राजा का अधीन कर दिया गया, यानी ब्रिटिश क्राउन के तहत। 1909 का जो अधिनियम है वह क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन है, धर्म का आधार पर। यहीं से हमारा फूट पड़ना चालू हुआ। और 1900 का अधिनियम में क्या है, द्वैत शासन की बात किया है। और 1935 का अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की बात किया और संघीय ढांचा का बात किया है। शासन पर प्रभाव देखो, यहाँ जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम कम हो रहा है। तो चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम का भारत की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले चार्टर अधिनियम में देखते हैं तो कंपनी का जो प्रशासन है उसको केंद्रीकृत करने के लिए और ब्रिटिश की संसद की निगरानी बढ़ाने के लिए क्या करता था, वह चार्टर को लाता था। लेकिन भारत शासन अधिनियम में क्या किया कि भारत में जो संवैधानिक सुधार किया और प्रतिनिधि, भारत का जो प्रतिनिधि वाला जो शासन प्रतिनिधित्व है उससे क्या की यहाँ पर शुरुआत की। जैसे कि 1919 में द्विसदनीय विधायिका को लागू किया और 1935 में क्या हुआ, प्रांत को स्वायत्तता दिया। ऐतिहासिक महत्व में अगर देखेंगे तो चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम का इतिहास में क्या महत्व है। तो चार्टर अधिनियम जो है वह कंपनी के शासन को ब्रिटिश के हित के अनुरूप में ढालने के लिए लाया था। अगर ब्रिटिश का राजा इसको अंकुश नहीं रखता तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते मालूम है, इतना पैसा लूट रही थी कि खुद ही एक सेना रखती और ब्रिटेन पे ही क्या करती, कब्जा कर लेते। ब्रिटिश के राजा को डर था कि यह छोटा मोटा कंपनी इतना अमीर न बन जाए कि हम ही को क्या करें, चुनौती दें। तो इसीलिए उस पर अंकुश रखने के लिए कैसा रखा, चार्टर का अधिनियम लाया है। जैसे 1833 का अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम केंद्रीय प्रशासक बनाया। और भारत शासन अधिनियम को देखो तो भारत में जो संवैधानिक विकास का नींव रखा। और 1935 का जो अधिनियम है वह स्वतंत्र भारत का संविधान का प्रमुख आधार बना।
अब हमको देखते हैं कि संप्रदाय में क्या फर्क पड़ा और राजनीति में क्या फर्क पड़ा। कौन? चार्टर और भारत शासन अधिनियम। तो चार्टर का जो अधिनियम है उसमें संप्रदाय का और राजनीति का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद क्या था? लूटो लूटो और लूटो। लेकिन अंग्रेज का क्या मकसद था? कि हमको तो राज करना है, तो हिंदू को मुसलमान से लड़वाओ, मुसलमान को ईसाई से लड़वाओ, तब ना हम राज करेंगे। तो ये क्या किया? ये सांप्रदायिकता में जहर घोला। 1909 का जो अधिनियम है वह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बना दिया, हिंदू के लिए अलग बनाया, जिससे सांप्रदायिक राजनीति को क्या हुआ? बढ़ावा हुआ। और 1919 और 1935 का जो अधिनियम है उसमें भी हमारा वही हाल रहा। भारतीयों को सीमित स्वशासन का क्या दिया? उसमें अवसर दिया 1935 में। अब तुलनात्मक सारांश देख लो हमारा। तो ये तो तेरा पहलू हो गया यहाँ। तो चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम में उद्देश्य क्या था? तो देखो, चार्टर अधिनियम का उद्देश्य क्या था? कि कंपनी के शासन पे अंकुश रखेगा। कौन अंकुश रखेगा? ब्रिटेन का राजा रखेगा, यह उद्देश्य था। और भारत शासन अधिनियम का उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटिश का जो राजा है वह एक संवैधानिक ढांचा खड़ा करेगा, जिसके तहत भारत में वह क्या करेगा? राज करेगा। दूसरा देखो, कानूनी अधिकार को हम लोग देखते हैं, प्राधिकार को। तो कंपनी जो है, कंपनी के चार्टर को हमेशा लाइसेंस लेना पड़ता था। 20 साल हो गया तो हाँ हुजूर, और हमको लाइसेंस दीजिए ना, अगला 10 साल और भारत में क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। लेकिन इसका जो कानूनी प्राधिकार में जो भारत शासन अधिनियम लाया है वह ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया है, और वह सीधा सीधा शासन व्यवस्था में क्या था? एक हस्तक्षेप था वह। तीसरा प्रमुख विषय देखो कि जो भी हमारा चार्टर का जो अधिनियम लाया है, तो चार्टर का अधिनियम में मेन फोकस क्या रखा? कैसे व्यापार करेंगे, कैसे लूटेंगे, प्रशासनिक सुधार कैसे करेंगे, और सिविल सेवा कैसे अपना अधिकारी का भर्ती करेंगे। लेकिन भारत शासन अधिनियम का प्रमुख विषय क्या था? हमको संविधानिक क्या करना? सुधार करना है। और हमको हिंदू को अलग से दो, मुसलमान को अलग से दो, पंजाबी को अलग से दो, दलित को अलग से दो, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दोनों का देखो फर्क पता चल रहा है ना विषय वाला। कौन कितना जहर घोल रहा है हमारे समाज में। और दीर्घकालिक प्रभाव में क्या हुआ? कि जो चार्टर जो लाया है, तो कंपनी जो है सो कंपनी के शासन को समाप्त करने की ओर अग्रसर हुआ। चार्टर तो 1858 में क्या किया? कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। और दीर्घकालिक प्रभाव में भारत शासन अधिनियम देखते हैं कि वह अभी क्या हुआ? 1947 में भारत को क्या किया? आजाद कर दिया, और खुद ही अधिनियम लिया है, और खुद ही सत्ता को क्या किया? वह समाप्त किया। यानी भारतीय संविधान और स्वतंत्रता की क्या किया? नींव रखा। तो निष्कर्ष हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। कितना मिनट? 1 मिनट बचा है, तो इसका जल्दी से फोटो खींच लो, वीडियो बंद हो जाएगा। यही हमारा क्या है? निष्कर्ष रहा। तो चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को सुव्यवस्थित करने वाले कदम थे, जबकि भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में संवैधानिक परिवर्तन लाया। तो ये आज का क्लास हमारा क्या हो गया? द एंड हो गया। बहुत अच्छे तरीके से करा दिए चार्टर और अधिनियम, और सारा चार्टर और सारा अधिनियम। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।